कहते ही अभिनव को सब याद आ गया, लेकिन अभिनव को लगा नहीं था कि चाहत सच में उसके साथ जिम जाना चाहती थी। पर चूंकि अब वो यहाँ आ चुकी थी, इसलिए अभिनव ने कहा, अरे हाँ, मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, तुम प्लीज बैठो। तभी चाहत ने कहा, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे और तुम उन्हें वही जिम में चेंज कर लेना, क्या कहते हो? नए कपड़े? अभिनव ने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे नई शुरुआत है तो नए कपड़े तो बनते हैं ना। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ना जाने क्यों उसे ना नहीं कह पाया और उसके साथ जाने को राजी हो गया। जैसे ही वो बाहर निकले तो अभिनव की नजर फिर से चाहत के कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि उसने डेनिम जैकेट और स्कर्ट पहनी हुई थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चाहत चाह क्या रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, हम लोग सच में जिम ही जा रहे हैं ना? और कहाँ जाएंगे? चाहत ने कहा, नहीं, तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हम जिम जा रहे हैं। अभिनव की बात सुनकर चाहत हंसने लगी और बोली, अरे हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली आज यहाँ एक नया जिम खुलने वाला है, मुझे उसके इनॉग्रेशन का इनवाइट आया था। छोटा सा फंक्शन है, पर शाम भी वहां आने वाला है। ये सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, शाम? फिर से? अरे नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। इस बार वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें बस इसलिए ले जा रही हूँ ताकि उस दिन जो हमने शाम के सामने झूठ बोला था ना, वह आज भी शाम को सच ही लगे। और वैसे भी तुम्हारा या अनन्या का कोई दोस्त वहां नहीं आने वाला है, सो रिलैक्स। अभिनव को घबराहट तो हो रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तब तो मैं इन्हीं कपड़ों में भी चल सकता हूं ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चाहत ने कहा। उसके लिए तो अभिनव का चलना ही सबसे जरूरी था, फिर चाहे वो बिना कपड़ों के क्यों ना चले। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो चाहत अभिनव के आगे दौड़ने लगी। अभिनव को उसे करते देख हंसी आ गई। चाहत आज से, बल्कि अभी से 6 पैक एब्स बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थी। अभिनव भी उसके पीछे आया और बोला, गाड़ी तुम्हारी ले या मेरी? मैं तो गाड़ी लाई ही नहीं हूँ, चाहत ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। उसका बचपना देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा गाड़ी समेत ड्राइवर बन जाता हूँ। और अभिनव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि इतने में उसने चाहत से पूछा, पर तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम उसका पति आज उधार ले जा रही हो? जी बिल्कुल। उसने कहा कि खुशी खुशी ले जाओ, और मैं तो चाहती हूँ कि उसे बेच दूं। अगर तुम खरीदना चाहो तो बताना। ये सुनते ही अभिनव और चाहत दोनों हंसने लगे। हालांकि अभिनव को ये बात बुरी लगी, पर वो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दोनों गाड़ी में बैठे तो चाहत ने फिर से कहा, तुम्हें तो पता ही है कि अनन्या तुमसे प्यार नहीं करती है। तुम उससे जितना दूर रहते हो वो उतना खुश रहती है। अभिनव ने इस बात के जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वैसे तुम्हारी गाड़ी है काफी कंफर्टेबल, तुम किसी दिन मुझे पिकनिक पर लेके जा सकते हो इस गाड़ी में? चाहत ने अचानक से पूछा। अभिनव इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, क्यों नहीं, बस अनन्या को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको मैं संभाल लूंगी। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा और आराम से बैठ गई। कुछ देर के बाद वो दोनों एक नए जिम के बाहर पहुंच चुके थे। अभिनव ने गाड़ी पार्क की, पर इससे पहले कि चाहत नीचे उतर पाती, अभिनव ने जोर से कहा, चुपचाप वहीं बैठे रहो। अभिनव की ऐसी रौबदार आवाज सुनकर चाहत घबरा गई और अभिनव को देखने लगी। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा, चाहत के दरवाजे के पास आया और उसे खोलते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो, आज मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। चाहत ने जब देखा कि अभिनव उसके लिए दरवाजा पकड़कर खड़ा था तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, तुम तो पूरे कैरेक्टर में उतर गए हो, टॉप नॉच एक्टिंग। थैंक यू, अभिनव ने कहा और चाहत के उतरने पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने के लिए पलटे, ठीक तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुक गई। अभिनव ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाहत की नजर उस गाड़ी पर टिकी की टिकी रह गई। असल में वो गाड़ी बिल्कुल अभिनव की गाड़ी जैसी लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी महंगी गाड़ी है। जब अभिनव ने चाहत को उस गाड़ी को देखते हुए देखा तो उसकी सांस अटक गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।